हेलो माय डियर पाइसीज मीन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। मीन राशि, ट्रिपल एट लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए मीन राशि। देखो यहाँ पे ना जो ब्लॉकेज का कार्ड आएगा ना, कि आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्या आ रही है, मैं वहाँ पर आपको सोल्यूशन भी बताऊंगी, ध्यान रखना, ठीक है। कनेक्ट, टेक अ डीप ब्रीथ एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं मीन राशि, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। करंट एनर्जीज हैं द एम्परर कार्ड, विच मीन्स ट्रेडिशन, कल्चर, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनका खुद का फ्यूचर प्लानिंग, स्ट्रेटजाइंग, और बहुत ज़्यादा मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी कह सकते हो। ये चाहे मेल हैं फीमेल हैं, इनका एक अपना अभी ऑरा ऐसा चल रहा है जहाँ पर दे आर इन दैट फाइटिंग जोन, की मतलब इनको सारी स्ट्रगल्स को फाइट करके और लाइफ में अपने आप को ऑन द टॉप पहुंचाना है हर किसी एरिया में। मैं सिर्फ और सिर्फ काम की बात नहीं कर रही हूँ, इन एवरी एरिया ये इंसान टॉप पर होने चाहिए, हर किसी की प्रायोरिटी होनी चाहिए, हर किसी को इनसे बात करनी पड़े आकर, इतना ज़्यादा इनका एक इम्पैक्ट रहे सोसाइटी पर, फैमिली पर, अपने रिश्तों पर, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एम्प्रर ये भी कहता है कि ये वर्ल्ड पर रूल करना चाहते हैं। आप इसकी सीटिंग जो देखोगे ना, आप जो इसकी सीट देख रहे हो, आप सिटिंग जो इसकी देख रहे हो, दैट इज़ लाइक अ ग्लोब, की नेटवर्किंग इनकी इतनी बढ़ जाए, इनका मतलब हर जगह इनका नाम हो, लाइक अ किंग। किंग तो मतलब छोटा, इससे तो कम ही हो गई टर्म। तो एम्परर इन द सेंस कि पूरे वर्ल्ड में इनका नाम हो, पूरे वर्ल्ड में, पूरी सोसाइटी में, कम्युनिटी में इनका नाम हो, ठीक है ना। हर किसी के लिए अलग अलग देखो डिफरेंस डिफरेंट होगी वो एनर्जीज की। कोई वर्ल्ड में छाना चाहता है तो कोई अपनी फैमिली में छाना चाहता है, भाई भाई मैं दिखा दूँ सबको कुछ करके, ये एनर्जी है। कोई अपने सिर्फ वर्क प्लेस पर पोजिशन चाह रहा है, प्रमोशन चाह रहा है ना, ऐसा कुछ है यहाँ पर। और मैं यहाँ ये बता दूँ कि फाइटिंग मोड मोड बहुत ज़्यादा है, वो मार्सेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ओके। अपने जो वो मैं बोलूँगी जो वो सिपाही वाला जो एक वो होता है ना, सोल्जर वाला जो एक एंथो होता है, वो आया हुआ है इनके अंदर अभी। मेरे को तो ऐसा लग रहा है अगर आप इनसे बात करोगे तो ये गुस्से में ही रिप्लाई करेंगे, ऐसी एनर्जी है इनकी, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे क्या है, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। इस रिश्ते के लिए एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दे वांट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप, नर्चर दिस रिलेशनशिप, और ये रिश्ता इनको नर्चर करता है। जब भी इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लान करते हैं, या कभी कोई बात भी छिड़ती है इस रिश्ते के लिए, तो बड़ी नर्चर साइड इनकी आ जाती है, बड़ी ही वो प्रोडक्टिव साइड इनकी बाहर आती है कि अरे नहीं नहीं यार, ये बनाना है रिश्ता, इसको नर्चर करना है, इस पर काम करना है। भागते नहीं है इस रिश्ते से, ठीक है, भागते नहीं है। बड़ा कंफर्ट फील होता है, बड़ी ही एक नर्चरिंग साइड आ जाती है, बड़ी ही एक फेमिनाइन साइड आ जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि ये मस्ती मजाक की बात है, नहीं, ये बहुत सीरियस एनर्जी है, क्योंकि क्वीन है यहाँ पर। और ये क्वीन जो है ना, बहुत देखो पेंटिकल्स के साथ आ रही है, मतलब अर्थ एनर्जी आ रही है। अर्थ क्या है, प्रोडक्टिविटी है। और यहाँ पर ये एनर्जी ये बताती है कि दे वॉन्ट टू ग्रो दिस रिलेशनशिप, दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में इतना कंफर्ट लेकर आना चाहते हैं कि आप और ये इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली चला पाएँ, ठीक है। बहुत प्यारी ऊर्जा आई है यहाँ ना। ग्रीनरी वैसे भी ग्रोथ की बात बता रही है ना, तो इस रिश्ते को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि दे फाइंड पीस। देखो अर्थ एलिमेंट ऐसा है जहाँ पर मतलब धरती माँ हमारे लिए कितना कुछ करती है ना, तो ये फाइन इनको पीस मिलता है इस रिश्ते में, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। द करंट फीलिंग्स इज ऑब्सेशन। करंट फीलिंग्स में ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपको याद करने में। आप मतलब आपके आपकी जो बातें हैं, आपके साथ जो रिश्ता है, आपकी ब्यूटी कह लो, आपका अपना एक वे ऑफ टॉकिंग कह लो, इनके माइंड से चीज़ें निकलती नहीं है, ठीक है। राहु एलिमेंट है फॉर श्योर, सोशल मीडिया पर आप पे पूरी नज़र है। और मुझे पता नहीं यहाँ पे
बहुत ही अलग सा मैसेज आ रहा है, बट ये सबके लिए नहीं है। ये अगर मैरिड भी है ना तब भी इनका फिजिकल इंटरेस्ट आपकी तरफ है। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, सब मत लेना, ये मैसेज सबके लिए नहीं है बट किसी के लिए है, ठीक है। मैंने तो बोला ही था मतलब इनका इंटरेस्ट आपकी तरफ ज़्यादा है। इनको लगता है कि एज अ स्पाउस आप ज़्यादा बेहतर हैं, या एज अ स्पाउस आपको इनकी लाइफ में होना चाहिए था। और एक ना इल्यूजन में रहते हैं, ये अपनी ही दुनिया है इनकी, ये आपको अपनी दुनिया में अपने स्पाउस माने बैठे हुए हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड हैं, और इनको लगता है कि शायद फ्यूचर में ये आपके साथ अपनी एक फैमिली बना लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा एक डेस्परेशन वाली एनर्जी दिख रही है, ओके। मीन राशि माइंडसेट में देखो कितनी अच्छी है कि मास्टरी कर रखी है इमोशंस पे तो जबकि इमोशंस वाली एनर्जी में कितना ज़्यादा कंट्रोल आ रहा है, और देखो यहाँ पर कितनी मास्टरी कर रखी है ना कि इनको इमोशंस को कंट्रोल रखना है। कोशिश पूरी करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं इस इल्यूजन से बाहर निकलने की, अपनी फीलिंग्स को रोकने की, कंट्रोल करने की, क्योंकि मैंने बोला है कि कोई मैरिड है। फिर यहाँ पर माइंडसेट में आ रहा है कि माइंड भी कहता है कि अरे यार सेटिस्फैक्ट्री है ये इंसान मेरे लिए, इस इंसान के साथ रहकर मुझे पीस मिलता है, इस इंसान से मुझे वो नर्चर काइंड ऑफ वाइब मिलती है, इस इंसान से मुझे वो रिलैक्स मिलता है, ये मुझे हील करता है इंसान। तो माइंडसेट भी यही बोलता है। अब इसमें मैं बोलूँ कि हाँ भी माइंडसेट में ऐसा है कि वो इंसान जो है ये सोचता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, तो नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो ऐसा नहीं है। ये है कि माइंड में भी इमोशंस हैं, बट उनको क्या थोड़ा सा संभालने की कोशिश करते रहते हैं, थोड़ा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, गार्डेड रखते हैं अपने आप को। बट यहाँ पर फीलिंग्स इतनी क्योंकि क्वीन से ऊपर का कार्ड आ गया वहाँ, डेविल आ गया वहाँ पर, तो वो चीज़ मेजर और काना कार्ड वहाँ आ गया, मतलब वो कंट्रोल कर नहीं पाते, और स्पेशली इमोशनली बहुत को डिपेंडेंसी है आपके ऊपर। और यहाँ पर जो है क्वीन ऑफ कप्स है कि कोशिश पूरी करते हैं कि मुझे इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, इतना इमोशंस में जाना नहीं है, इतना ज़्यादा मुझे उस इंसान की आदत नहीं लगानी है, तो ये चीज़ें दिखती हैं, ओके। मीन राशि, यहाँ पर डिज़ायर देख लेते हैं क्या है। डिज़ायर है 10 ऑफ सॉर्ड्स। डिज़ायर 10 ऑफ सॉर्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँ क्योंकि ये दो बातें बता रहा है और मुझे ये क्लियर करना है कि दोनों में से है कौन सी बात। सो ये कंफर्म हो गया है कि इन्हें ना ये जो पेशेंस जो है इनके, जो ये इतने टाइम से आपसे दूर रहकर अपने अपने आप को पूरा दृढ़ संकल्प के साथ कि मुझे बात नहीं करनी, मुझे कांटेक्ट नहीं करना, या मुझे इतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाना, उस चीज़ के पेशेंस को ये अब नहीं रख पा रहे, ठीक है। इन्हें ये हो रहा है कि ये जितना भी चल रहा है ना, ये इनके लिए बहुत पेनफुल है, ये बहुत बहुत वेट कर चुके हैं, बहुत इस इंसान ने आपको। अच्छा, यहाँ पर भी देखो, इसमें इसमें भी वो स्पर्श की एनर्जी है जो मैंने अभी यहाँ समझाई है आपको। मतलब ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। इफ़ यू आर अ वाइफ, इफ़ यू आर अ हस्बैंड, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है आपका रिलेशनशिप, मैं ज़्यादातर मैं हस्बैंड वाइफ के लिए बोलूँगी कि इनको वो दूरियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही हैं अब आपसे, और थोड़ा क्लोजनेस चाह रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा तो मैं खुल के बात नहीं करूँगी यहाँ, बट थोड़ा वो क्लोजनेस चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है, ये बात मैं यहाँ पर भी बोलने लगी थी, मैं फिर भी मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि देखो जनरल रीड है, इतना ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको इमेजिन भी करते हैं अपने साथ, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो उनकी डिज़ायर यही है कि जो वो वेट है ना वो ख़त्म हो जाए अब आप दोनों के बीच में, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल इज़ फॉर इंटेंशन। इंटेंशन है इंटेंशंस हैं काम करने की इस रिश्ते में, इस रिश्ते को दूर तक लेके जाने की, इस रिश्ते में कंसिस्टेंट रहने की, इस रिश्ते में ऐसे स्टेप्स लेने की कि बाकी जो समय है, बाकी जो चीज़ें हैं वो फेवर में आ जाए सारी, ठीक है। ऐसे कुछ स्टेप्स लेने हैं जिसमें बाकी जो सिचुएशंस हों, बाद में जो चलता रहे, वो सब फेवर में चले आप दोनों के बीच में, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है इंटेंशंस इनकी ये भी है यहाँ पर कि आगे बढ़े, क्योंकि ये बॉय चल रहा है। एंड अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने रिश्ते वाली एनर्जी में भी अर्थ एलिमेंट बताया था और इंटेंशंस में भी अर्थ एलिमेंट आया, विच मीन्स कंसिस्टेंट तो रहना चाहते हैं और वर्क तो करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने ग्रोथ की भी बात करी थी कि ग्रोथ चाह रहे हैं। मैं अभी देखो ये पेंटिकल्स ग्रो ही हो रहे हैं सारे, है ना। तो वही मैंने बोला कि है इस इंसान की एनर्जी अच्छी है, बट यहाँ पर फिर भी देखो पर्सनल रीडिंग एक अलग बात हो जाती है ना। कंसिस्टेंट चाह रहे हैं रिश्ता, और ये रिश्ता थोड़ा सॉलिड चाह रहे हैं, और इंटेंशंस यही है कि सोच समझ कर, सिर्फ और सिर्फ इमोशंस को लेकर नहीं, जो बात मैंने यहाँ बताई कि सिर्फ इमोशंस को लेकर नहीं, प्रैक्टिकल साइड को भी लेकर चलना है, ठीक है। देन द ब्लॉकेजेस 10 ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के लिए सोसाइटी, पैसा, स्टेटस, ये बीच में ब्लॉकेजेस आ रही हैं आप दोनों के, और सोसाइटी
बोल चुकी हूँ मैं, मेरे हिसाब से यहाँ फैमिली भी हो सकती है, ठीक है, जो ब्लॉकेज है। अब आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा ना अपनी हीलिंग पर काम करना है, अपने जो भी आपके सर्कमस्टांसेस अच्छे बुरे जो भी रहे हैं आपकी लाइफ में, उनसे अपने आप को मतलब हील करो, और लोगों को जिनके साथ भी आपका थोड़ा कनेक्शन अच्छा नहीं रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं उनको माफ़ करना शुरू करो। धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट एक्शन। या नेक्स्ट एक्शन द हर्मिट आ रहा है। हर्मिट कार्ड कहता है कि नेक्स्ट एक्शन अभी इतना जल्दी दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बोल दिया कि उसकी पूरी पूरी जो अभी की एनर्जी है वो कहाँ चल रही है वो आप जानते हो, मैं बता चुकी हूँ, कर्म पर है या पोजिशन पर है, कुछ ऐसा है, कुछ पावर उसको चाहिए। तो अभी वो थोड़ा स्पेस लेंगे आपसे, और इमीडिएट फ्यूचर यहाँ टावर है, इसे क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सैटर्न वाली ऊर्जा मुझे नज़र आई, जो इंटेंशंस में भी मुझे नज़र आई, कि मैंने कहा कि वो कुछ ऐसा स्टेप लेंगे कि जिसके बाद चीज़ें फेवर में होनी चली जाएँ। तो 1-2 दिन में तो ऐसा होता नहीं है कि सारी चीज़ें फिर फेवर में आएँ, तो कुछ समय लगता है, कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ प्लान लगते हैं, तो उसमें उसमें टाइम लग सकता है नेक्स्ट एक्शन में तो। बट यहाँ पर टावर एक चेंज की बात कर रहा है। लेट मी क्लैरिफाई द टावर कार्ड। मीन राशि, टावर कार्ड क्यों है यहाँ? 7 ऑफ वॉन्स यहाँ यही बता रहा है कि अभी फ़िलहाल के लिए ये इंसान गार्डेड है, बट कुछ टाइम में ये जो एक ये ब्लॉक कर रखा है ना इसने आपको, या इसने आपको डिफेंस दिखा रखा है, अपना डिफेंसिव मोड दिखा रखा है, ये थोड़ा जो वो सोल्जर टाइप ऑफ एनर्जी में आए हुए हैं, वो सब सारी चीज़ें जो है ख़त्म होंगी। वो शील्ड टूटेगी और गिरेगी, और कहीं ना कहीं फिर आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू होगी, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। आई हैव इनर चाइल्डहुड वूंड्स। तो कुछ हैं इनके अंदर ना, वूंड्स हैं जिसको लेकर शायद कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट इशू आए हुए हैं इनको, या फिर इनको बार बार वही पैटर्न्स ही इनकी लाइफ के चलते रहते हैं, ठीक है। आई डू टॉक अबाउट यू, आपके बारे में बातचीत ज़रूर करते हैं किसी से। इनको आपको हर्ट तो नहीं करना था, ठीक है, अगर कुछ हुआ भी है। एंड मैंने अभी बोला कि आपको इमेजिन करते हैं आपको अपने साथ, है ना, तो है ऐसा कुछ यहाँ पर, ठीक है। चलो अभी यहाँ ना थर्ड पर्सन सिनेरियो भी देखेंगे और नेम इनिशियल्स भी। तो ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे अपने एक्शंस के थ्रू या अपने वर्डिंग्स के थ्रू, हो सकता है इन्होंने कुछ बोल दिया आपको, ये एनर्जी यहाँ आ रही है, ओके। लेट्स चेक द थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड द फैमिली सेक्शन। थर्ड पर्सन सिनेरियो में थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, लेट्स चेक। इन लोगों के बीच में मुझे लग रहा है थोड़े से चैलेंजेस चल रहे हैं, जिसको लेकर भाई न्यू बिगनिंग करें ना करें, चीज़ें ठीक करें ना करें, रिश्ते को सीरियस ले ना ले, रिश्ता अभी नया नया है, इसमें रिस्क उठाएं या ना उठाएं, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। हाँ, 6 ऑफ वॉन्ड्स मतलब वो थोड़ा आता है, ये चीज़ आती है कि भई अटेंशन दी जाए सामने वाले इंसान को, इतना ज़्यादा मूवमेंट शिफ्ट में या सिनेरियोज़ में आगे बढ़ा जाए, ताकि मतलब होता है ना कई बार बंदा कहते हैं ना दूध का ज़रा छाछ कोई फूँक-फूँक के पीता है। तो उनको ये है कि भई वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएँ, इतनी मूवमेंट शिफ्ट ले आएँ और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो, इससे अच्छा है तो थोड़ा ऑब्ज़र्व कर लें। तो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड ये भी कह रहा है कि बर्ड आई व्यू रखते हुए चल रहे हैं, मतलब ऐसे ही नहीं कि मतलब आँखें बंद करके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। सी द 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन चाह रही है, और धीरे धीरे जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं उनको भूलने की कोशिश कर रही है। नाइट ऑफ सॉर्ड से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि देखो, नाइट ऑफ सॉर्ड और किंग ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि कुछ लोगों के लिए अगले 12 दिनों में ना कुछ कुछ बातचीत हो सकती है रिगार्डिंग दिस, ओके। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी मर्जी की ज़िंदगी जियो, दूसरों पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है।
आपको कोई कुछ भी कहता रहे, आपको अपने टर्म्स कंडीशन पे जीना है, एंड यू आर द क्रिएशन ऑफ दैट क्रिएटर, दैट यूनिवर्स, उसने आपको बनाया है, इसलिए उसकी क्रिएशन पे तो डाउट बिल्कुल भी मत करो। अपनी पोटेंशियल पर काम करो और अपने आप को कंटेंट फील कराया करो। अकेले भी हो तो भी कंटेंट फील किया करो, ऐसे नहीं कि किसी पे को डिपेंडेंट होना है, ठीक है? ये आपको कहा जा रहा है। राशियाँ 12 की 12 हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।